गिरिराज जी, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया प्रचार प्रसार में। 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, क्या लग रहा है, तैयारियां कैसी हैं आपकी? देखिए, जो मुझे पूरे 121 का जो मुझे सूचना मिली है, लोगों से बातचीत और कुछ जगह जाने का और अपने जिले का देख करके मुझे लग रहा कि 121 में 90 प्लस सीटें आएगी। और ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के प्रति जो लोगों में एक विश्वास है, ये विश्वास ही वहां तक ले जाने का, उससे भी ऊपर हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। तेजस्वी यादव लाख कह रहे हैं हम ये कर देंगे, भरोसा ही नहीं है। अब भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। ये नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर बिहार के लोगों का भरोसा बैठ गया है। क्यों तेजस्वी पर क्यों नहीं भरोसा करेंगे? वो कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, अधिनियम बना देंगे। हम लोग को चैलेंज कर रहे हैं कि आप आइएगा, देखिएगा, हम 20 महीने में सब करके दिखा देंगे, हर घर में सरकारी नौकरी। और आप लोग की तरफ से आरोप लगता है कि 12 लाख करोड़ लगेगा, बिहार का बजट है 3 लाख करोड़। देखिए, एक तो पहली बात है कि उनकी विश्वसनीयता नहीं है। पूरा परिवार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। और नौकरी का नाम सुनते ही लगता है फिर ही आएगा, जमीनमा तो नहीं लिखा लेगा, क्योंकि उसी केस में पूरे परिवार के कई लोग हैं। तो ये भरोसा नहीं जम रहा है तेजस्वी यादव पर, क्योंकि लालू यादव का फोटो तो हटाए, बाद में फिर लालू यादव को जामबंद की तरह निकलना पड़ा। ये बताइए, ये बार बार चर्चा चलती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे वाला हाल हो जाएगा, ऐसा है क्या सच में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश बाबू को 43-45 सीट था, वादा किया था, हमारे नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह ने, नीतीश जी तो कह दिए कि हम नहीं बनेंगे, लेकिन कहा मैंने वादा किया है। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ये लालू यादव का अफवाह है। मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की तेजस्वी यादव ने, और कल देखे गौड़ा बौराम से मुकेश सहनी के भाई को विड्रॉ करा लिया गया किसी मुस्लिम उम्मीदवार के समर्थन में। तेजस्वी जी के आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार थे गौड़ा बौराम से, वो हटे नहीं, सिंबल उनको भी दिया गया था, आरजेडी ने निष्कासित भी किया, लेकिन मुकेश सहनी वहां से हट गए। इसके पीछे आपको क्या लगता है? और दूसरी बात ये मैं बता रहा हूं कि ओवैसी साहब ये कहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाने के लिए है। बिल्कुल सही। अब उनको डर लग गया कि मुसलमानों के मन में ये आ गया कि इसको घोषित कर दिया मुकेश सहनी को, जिसका कोई अता न पता, धन भारतीय जनता पार्टी जिसको हेलीकॉप्टर पर घुमा करके मुकेश सहनी बना दिया। उस मुकेश सहनी को आपने डिप्टी सीएम कर दिया, तो वैसी कोई गलत तो नहीं कहा कि आखिर मुसलमान को क्यों नहीं, जो उसका 18% है। तो ये इनके मन में डर आ गया है। दूसरी बात यह है कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें समस्तीपुर के मोहद्दी नगर विधानसभा में एजिया यादव वहां से खड़ी है, और वहां पर एक बच्चा का वीडियो मैंने आपको दिखाया कि बोला कि तेजस्वी भैया के सीएम बने दा तो हमने कट्टा लेके घूमो। अब ये क्या मानसिकता दर्शाता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आप लोग सब बोल रहे हैं कि कट्टा वाली सरकार नहीं आनी चाहिए, तो बच्चा ऐसा बोल रहा है उस मंच पर और कोई रोक नहीं रहा है। देखिए, 2 बार नीतीश कुमार जी के साथ कुछ महीने के लिए गए, 18 महीना 17 महीना जो भी गए, उसमें जो दृश्य दिखा, अब एक समाज को लग रहा है कि हम आएंगे तो फिर एक्का राजा होगा। मुसलमान अलगे तोड़ तूफान, यादव अलगे तोड़ तूफान मचाए हुए है। और इनके राज्य का जो इतिहास रहा है 15 साल,
यही तो रहा, लूट डकैती फिरौती, यही तो रहा शोरूम से। मुझे तो ताज्जुब तब आया कि सुना कि एक उम्मीदवार छपरा का, उसने कहा कि लालू जी के राज में तो फिरौती खेसारी लाल यादव ठीक है पैसा लेके छोड़ देते थे। छी छी, उन्होंने कबूला कि पैसा लिया जाता था। ये तो अपहरण के लिए फिरौती जो चलती थी तो उन्होंने कबूल लिया। भाई उन्होंने कबूल लिया, उनके परिवार ने इंटरव्यू में बोला कि हम जानते हैं पंचायती कैसे होता था। ललन सिंह बोल रहे हैं कि सब लोग अनंतमय हो जाइए, अनंत बाबू हो जाइए। अब बाबू बोल रहे हैं अनंत सिंह को। ललन बाबू वहाँ के सांसद हैं, तो इसलिए ललन बाबू का कर्तव्य बनता है कि उनका उम्मीदवार अगर जेल में चले गए हैं तो उनके समर्थन में खड़े हों। लेकिन दुलार चंद जैसे दुर्दांत अपराधी मारा गया, उसके शव यात्रा में जो एक खास जाति वर्ग के लोगों को गालियां दी गई, लालू यादव की जुबान नहीं खुल रही है कि क्या फिर खास जाति मतलब वही भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल साफ करो तो मंगनी लाल मंडल के मुंह से उन्होंने दिलवाया। यानी बच्चा गा रहा है कि तेजस्वी भैया के आवेदा कट्टा चली कट्टा चली कपार पर, और भूरा बाल साफ करो का नारा कौन दे रहे हैं? मंगनी लाल मंडल, जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष है। ये कहां से आ रहा है और दिखा कौन रहे हैं? अभी दुलार चंद के शव यात्रा में खास जातियों को, आप बार बार पूछ रहे हैं तो मुझे बोलना ही पड़ रहा है, भूमिहार को भूरा बाल साफ करो, ऐसे शब्द का प्रयोग करना, क्या लालू यादव जी के आने के बाद फिर जातीय तनाव, भय का वातावरण, फिर मारकाट? इसलिए भाई उस दिन को याद मत करो। बिहार में वोटिंग से ठीक पहले एक तरफ तेजस्वी के मंच पर कट्टा कांड हुआ तो उधर राहुल गांधी ने सेना को जाति के नाम पर बांट दिया। इस पर भी गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। एक बयान दिया है कि अगड़ी जाति के 10% लोगों ने भारतीय सेना पर कब्जा कर रखा है। ये बयान को आप किस रूप में देखते हैं? एक तो मुझे लगता है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये लोग मानसिक दिवालियेपन पर हैं। सेना जिसने हमें बड़ी बड़ी जीत दिया है, आज देश को तोड़ना चाहते हैं राहुल गांधी। क्या मुगलों के हवाले मुगल काल में ले जाना चाहते हैं भारत को, फिर से तोड़ करके रखने का? मैं बिहार के लोगों से या देश के लोगों को कहूंगा, ये आवे तो इसके मुंह पर कालिख पोत देना चाहिए, काला झंडा दिखाना चाहिए कि जिस ढंग का ये बयान दे रहे हैं, ये याद दिला रहा है कि मुगल कालीन में ऐसे ही कुछ दलाल थे जो मुगलों का प्रश्रय दिया था अंग्रेजों का।